पहलगाम आतंकी हमला खुफिया विभाग की विफलता नहीं है, यह बातें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि जिस तरह से जानबूझकर लोगों की हत्या की गई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यहाँ तक कि पर्यटकों के कपड़ों को उतरवाया गया और कलमा भी पढ़वाया गया ताकि यह प्रूफ हो कि वह मुसलमान नहीं है। पहलगाम में हुए हमले के बाद बोकारो के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था, जिसे अब बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम नौशाद है। उसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा को बधाई दी थी। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि युवक ने अपने पोस्ट में पाकिस्तान और लश्कर के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, धन्यवाद पाकिस्तान, धन्यवाद लश्कर-ए-तैयबा, अल्लाह आपको हमेशा आशीर्वाद दे। जिसके बाद आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बोकारो के लुगु पहाड़ की तलहटी में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के 2 दिन बाद प्रदेश के डीजीपी अनुराग गुप्ता आज बोकारो के ललपनिया पहुंचे। यहां उन्होंने मुठभेड़ में शामिल कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि यह मुठभेड़ ऐतिहासिक है, जिसमें एक साथ कई नक्सलियों के टॉप लीडर मारे गए। रांची जिले में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जिले के 15 परीक्षा केंद्रों में सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए डीसी और एसएसपी रांची ने पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला के विरोध में झारखंड सहित देशभर में 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा। परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई भीषण घटना की निंदा की। झारखंड में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के अधिकतम जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। पिछले 72 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 8 डिग्री का इजाफा हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य में मंगलवार को मोदी नगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंच गया है। इन जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिन उमस भरी गर्मी का अलर्ट जारी किया है और राज्य के कुछ हिस्सों में 25 और 26 अप्रैल को हीट वेव चलने की संभावना जताई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश मर्माहत है और आक्रोश में है। वह पक्ष विपक्ष सभी के नेता इस हमले की निंदा कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा का एक विवादित बयान आ गया है। न्यूज एजेंसी को दिए गए उस बयान में रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि देश में मुस्लिमों से भेदभाव बढ़ा है। मजहब पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि उनका निजी बयान है। जमशेदपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि मानवू के आस्था स्पेस टाउन निवासी विनय सिंह की हत्या गोली मारकर की गई थी। उनका शव बालीगुमा के एक खेत से बरामद हुआ था। शव के पास एक पिस्टल और उनकी स्कूटी मिली थी। विनय सिंह 20 अप्रैल की सुबह करीब 11:30 बजे अपने घर से जमीन देखने के लिए निकले थे, जिसके बाद उनकी लाश खेत में पाई गई। अब तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए हैं। इस बीच मंगलवार की रात विनय सिंह के अंतिम संस्कार के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत सीधे एसएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पहले से बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता जुटे हुए थे। सभी ने जमकर नारेबाजी की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पहलगाम में मंगलवार दोपहर में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस हमले को आतंकियों ने तब अंजाम दिया जब वहां वे बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहलगाम में हुए अटैक के आतंकियों का स्केच जारी कर दिया है। उनके नाम आशिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अभी तक 26 लोगों की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहने की बात कही है। इस बीच व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे।